हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं हर बार आपके साथ एक चीज़ बोलता रहता हूं, वो है टेम्परेचर से रिलेटेड आप अपने रोज़ेज़ की केयर कीजिए। टेम्परेचर और रोज़ेज़ ये दोनों का कनेक्शन बहुत डीप है। अगर ये कनेक्शन आप समझ गए तो आपके रोज़ेज़ भी बहुत अच्छे हो सकते हैं कोई भी सीज़न में। लेकिन एक चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए कि रोज़ेज़ बने हैं ठंडे टेम्परेचर के लिए। जहाँ पे भी विंटर्स अच्छे खासे ठंडे होते हैं, वहाँ पे आपके जो रोज़ेज़ हैं वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग्स दे सकते हैं। लेकिन जहाँ पे विंटर्स हद से ज़्यादा ठंडे होते हैं, वहाँ पे आपके जो रोज़ेज़ हैं वो डोरमेंट हो जाते हैं। तो रोज़ेज़ को एक ऐसा टेम्परेचर चाहिए जो बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं हो और बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं हो। यानी कि आप सभी को पता है कि विंटर सीज़न सबसे बेस्ट सीज़न कहलाई जाती है, और उसमें सबसे बेस्ट जो सीज़न होती है वो जनवरी और फरवरी का महीना रहता है। लेकिन मेरे यहाँ जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हमारे रोज़ेज़ के लिए सूटेबल है ही नहीं, क्योंकि जो टेम्परेचर में मेरे रोज़ेज़ हो रहे हैं अभी वो 31-32 डिग्रीज टेम्परेचर है दिन का। रात का टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास है। ये टेम्परेचर मैं नहीं कह सकता कि ये टेम्परेचर बहुत अच्छा टेम्परेचर है रोज़ेज़ के लिए, लेकिन एक चीज़ मैं बिल्कुल भी कंफर्म कर सकता हूँ कि ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर हमारे रोज़ेज़ की ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे कंफर्म करना चाहता हूँ कि ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर सबसे बेस्ट टेम्परेचर है माइट्स को लगने के। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी जो मेरे यहाँ टेम्परेचर चल रहा है वो 31 डिग्रीज चल रहा है दिन का टेम्परेचर। रात का टेम्परेचर 20 डिग्री चल रहा है। ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर माइट्स के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल टेम्परेचर है। तो आज की वीडियो मेरी फर्टिलाइज़र से रिलेटेड वीडियो होगी, और ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने प्लांट के ऊपर थर्ड फ्लश की तैयारी कैसे करूंगा, माइट्स को मुझे कैसे कंट्रोल करना है, फर्टिलाइज़र में कौन सा देने वाला हूं जिसकी वजह से प्लांट्स के ऊपर माइट्स नहीं लगेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मार्च महीने में मुझे ब्लूम्स चाहिए, यानी कि मैं थर्ड फ्लश की तैयारी करने वाला हूं। हमने सेकंड फ्लश की तैयारी 13 जनवरी से स्टार्ट कर दी थी। 13 जनवरी से लेके अभी आज 14 जनवरी हो गया। एक मंथ पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक मंथ में मेरे प्लांट के ऊपर मुझे अच्छे खासे फ्लावर्स मिल चुके हैं। अब धीरे धीरे मेरे प्लांट के ऊपर से फ्लावर्स गिरना शुरू हो चुके हैं। वैसे ये जो फ्लावर्स है फ्रेंड्स, ये फ्लावर्स और लंबे टाइम चल सकते थे अगर मेरे यहाँ टेम्परेचर 25 से 26 डिग्री के आसपास होता, लेकिन मेरे यहाँ टेम्परेचर अभी 31 डिग्री है। इसीलिए अभी जो मेरे फ्लावर्स की लाइफ है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। जो फ्लावर्स ठंडे इलाके में 15 दिन 20 दिन तक रहते हैं, वही फ्लावर्स मेरे यहाँ 7 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। तो टेम्परेचर, इसीलिए फ्रेंड्स मैंने सबसे पहले आपको बताया कि टेम्परेचर हमारे रोज़ेज़ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से आपके जो रोज़ेज़ है वो बहुत लंबे टाइम तक ब्लूम्स दे सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थर्ड फ्लश की तैयारी मैं कैसे करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे माइट्स को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि टेम्परेचर अभी माइट्स से बिल्कुल फेवरेबल है। तो माइट्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे ईजी तरीका ये है कि आपको फर्टिलाइज़र में थोड़े से कंट्रोल करने चाहिए। फर्टिलाइज़र में कौन सा कंट्रोल करना चाहिए? नाइट्रोजन आप अपने फर्टिलाइज़र में कंट्रोल कीजिए। देखिए, माइट्स हमेशा नाइट्रोजन पे ही डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आपने प्लांट को नाइट्रोजन दिया है, उतना ज़्यादा आपके प्लांट के ऊपर माइट्स लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र में सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र अभी मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ वो है 5-40-28 और 00-50। ये सिर्फ दो फर्टिलाइज़र पे मैं अपने प्लांट को ये पूरे महीने चलने देने वाला हूँ। इससे जो पिछला महीना था उसमें हमने 0-52-34, 5-40-28, 00-50 और मैग्नीशियम सल्फेट, ये फर्टिलाइज़र्स हमने इंक्लूड किए थे। लेकिन अभी ये सीज़न में मैं फर्टिलाइज़र में 0-52-34 को थोड़ा सा कैंसिल कर रहा हूँ। अब आप सोचोगे कि अभी तो आप नाइट्रेट के बारे में बोल रहे थे, 5-40-28 में 5% जितना नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन ज़रूरी है प्लांट के लिए, लेकिन उसकी क्वांटिटी नॉमिनल होनी चाहिए। अभी जैसे जैसे फ्रेंड्स गर्मियाँ बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारे प्लांट को नाइट्रोजन की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। इसीलिए हमारा प्लांट क्या करता है, अपने लीव्स और नोड एरियाज़ के पास एक्सेस नाइट्रोजन स्टोर करके रखता है। वो नाइट्रोजन उसको आने वाली सीज़न यानी कि गर्मियों की सीज़न में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। और यही जो रोज़ का जो प्रोसेस रहता है, ये प्रोसेस का फ़ायदा उठाते हैं माइट्स ईजिली आपके प्लांट के ऊपर लगना शुरू हो जाएंगे, और जो एक्सेस जो स्टोरेज रहता है नाइट्रोजन का वो सक करना स्टार्ट कर देंगे।
तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि नाइट्रोजन आपको प्लांट को चाहिए अभी, और आने वाली सीज़न में भी आपके प्लांट को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अभी जो सीज़न चल रही है, अभी जो मेरे यहाँ टेम्परेचर चल रहा है, मुझे और भी फ्लावर्स लेने हैं, तो मैं अभी अपने प्लांट के ऊपर 5-40-28 यूज़ करूँगा, 00-50 यूज़ करूँगा। ये 2 फर्टिलाइज़र मेरे प्लांट के लिए फ्लावरिंग्स लाने के लिए इनफ होंगे। अब ये कितनी क्वांटिटी में अप्लाई करने वाला हूँ। अब जैसे कि फ्रेंड्स, एक बड़ा जो प्लांट है, ये जो मेरा एक बड़ा प्लांट है, ये प्लांट में मैं 3 ग्राम जितना टोटल फर्टिलाइज़र यूज़ करूँगा। जी हाँ, टोटल, यानी कि कॉम्बिनेशन मिला के 00-50 प्लस 5-40-28। अब 5-40-28 में इसमें यूज़ करूँगा 2 ग्राम, और 1 ग्राम में यूज़ करूँगा 00-50। अगर आपको ये पूछना है कि आपने ये कॉम्बिनेशन क्यों सिलेक्ट किया, तो उसके लिए मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि मैंने 5-40-28 और 00-50 क्यों सिलेक्ट किया है और उसके रेशियोज़ क्यों अलग अलग हैं। तो अगर इतना डीप में आप जाना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने क्यों ऐसे कॉम्बिनेशन सिलेक्ट किया है। लेकिन ये वीडियो में मैं सिर्फ फर्टिलाइज़र की क्वान्टिटी बताऊँगा। अब 00-50 में 1 ग्राम यूज़ करूँगा, उसके सामने 2 ग्राम जितना मैं 5-40-28 यूज़ करूँगा, यानी कि टोटल हो गया 3 ग्राम फर्टिलाइज़र एक प्लांट के लिए। और इसको मैं डालने वाला हूँ वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। 3 ग्राम चलेगा, यानी कि टोटल हफ्ते में होगा 9 ग्राम जितना फर्टिलाइज़र मेरे एक प्लांट के पीछे। लेकिन अगर आपका प्लांट छोटा प्लांट है, अगर आपको लगता है कि इतना फर्टिलाइज़र मेरे प्लांट को नहीं चाहिए, तो इसका रेशियो आप और कम कर सकते हो। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आप 1 ग्राम जितना 5-40-28 यूज़ कर रहे हो, उसके सामने आप यूज़ कर सकते हो आधे ग्राम जितना 00-50, यानी कि टोटल हो जाएगा 1.5 ग्राम जितना फर्टिलाइज़र। तो अगर आपका टोटल हो रहा है 2 ग्राम जितना फर्टिलाइज़र, तो 2 ग्राम में से आपको उसमें जाएगा 0.75 ग्राम जितना 00-50, और बाद में 1.25 ग्राम जितना अपना जाएगा 5-40-28। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स आपको 00-50 और 5-40-28 का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। लेकिन हफ्ते में 3 बार ज़रूर दीजिए, एक मंडे, एक वेडनेसडे और फ्राइडे। तो मेरे बड़े प्लांट से इसलिए टोटल मैं वीक में 9 ग्राम जितना फर्टिलाइज़र दे रहा हूँ। अगर आपके छोटे प्लांट है तो वो हिसाब से आप फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी कम कर सकते हो। अब 00-50 आप सभी को पता है, प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग बर्ड्स डेवलप करने में हेल्प करेगा, साथ में प्लांट की इम्यूनिटी डेवलप करने में हेल्प करेगा। 5-40-28 में 5% जितना नाइट्रोजन है, यानी कि जो नोड एरियाज़ है वहाँ पे नाइट्रोजन का स्टोरेज रहेगा, और बाद में प्लांट को फॉस्फोरस भी अच्छा मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे पूरी स्टोरी ख़त्म नहीं हो जाती, एक और प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, और वो प्रोसेस है काका इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना। जी हाँ, विदाउट फेल ये स्प्रे शुरू कर लीजिए। काका इंसेक्टिसाइड नहीं हो तो बाद में आप जर्मन टेक का स्प्रे कीजिए। ये बेसिकली माइट्स के लिए स्प्रे होते हैं और ये ऑर्गेनिक होते हैं। तो ऑर्गेनिक चीज़ें अगर आप थोड़े जल्दी शुरू कर लोगे तो उसका रिज़ल्ट आपको पीछे से अच्छा मिलेगा। सपोज़ आपके प्लांट के ऊपर माइट्स अभी लग चुके हैं, तो बाद में आप ओबेरॉन का स्प्रे कर सकते हो। काका इंसेक्टिसाइड हमें 1 ग्राम 1 ml लेना है, 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप इसको स्प्रे करिए। हर हफ्ते विदाउट फेल आप इसका स्प्रे ज़रूर करते रहिए। जर्मन टेक भी अगर आप यूज़ करते हो तो 1 ml लीजिए, 1 लीटर पानी में मिक्स करके उसका स्प्रे कर सकते हो। अगर आप ओबेरॉन यूज़ करते हैं तो ओबेरॉन डिपेंड करता है आपके प्लांट के ऊपर माइट्स कितने हैं, वो हिसाब से आप अपने प्लांट के ऊपर ओबेरॉन का स्प्रे कर सकते हो। वैसे तो नॉर्मल और सेफ जो साइड है वो ओबेरॉन का 0.5 ml है, लेकिन मैक्सिमम आप 1 ml के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हो। तो ये हिसाब से माइट्स से रिलेटेड आपको ये इंसेक्टिसाइड का स्प्रे अभी से शुरू कर लेना है, क्योंकि आने वाली सीज़न में आपके प्लांट के ऊपर माइट्स अटैक हो सकते हैं। अगर आप नाइट्रोजन ज़्यादा दे रहे हो, मैग्नीशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट अगर आपके यहाँ अभी चल रहा है, एट प्रेजेंट आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपके यहाँ टेम्परेचर राइज होगा तो माइट्स तुरंत ही आपके प्लांट को छोड़ेंगे नहीं, वो तुरंत ही अटैक करेंगे। तो ये हिसाब से अभी मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे भी फिर से पूरी स्टोरी ख़त्म नहीं हो जाती। थर्ड फ्लश लेने के लिए फ्रेंड्स मैं अपने प्लांट के ऊपर कौन से फ्लावर कट करूँगा। देखिए, पिछली बार हमने जो प्लांट के ऊपर कटिंग की थी वो टोटली 100% कटिंग कर दी थी, यानी कि जो ये फ्लावर्स ख़त्म हो चुके थे उसकी भी कटिंग कर ली थी, और बाद में ये फ्लावरिंग बर्ड्स की भी कटिंग कर ली थी। लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं करने वाला। इस बार मैं सिर्फ और सिर्फ वही फ्लावर्स कट करूँगा जो ख़त्म हो चुके हैं। जो फ्लावर्स अच्छे हैं उसको मैं रहने दूंगा, जो फ्लावरिंग बर्ड्स है उसको मैं रहने दूंगा, जो फ्लावर्स ख़त्म हो चुके हैं उसको ही मैं कट करूंगा। जी हाँ, ये इसलिए
क्योंकि जनरली फ्रेंड्स अगर हम देखेंगे, अगर हम अपने प्लांट के ऊपर सारे फ्लावर्स एक साथ कट करते हैं तो प्लांट को लगता है टोटल 40 डेज़ अपने प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स लाने में। आज हो गई है 14 फरवरी। 14 फरवरी से लेके 24 मार्च तक मेरे यहाँ फ्लावर्स आएंगे, यानी कि मार्च एंडिंग में मेरे यहाँ फ्लावर्स आएंगे। और मार्च एंडिंग में गर्मियाँ और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब फ्लावर्स की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। तो खास करके अगर आप थर्ड फ्लश ले रहे हो, अगर आपके यहाँ टेम्परेचर आने वाली सीज़न में बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो आप प्लीज़ पूरे फ्लावर्स को कट मत कीजिएगा। जितने हो सके उतने डैमेज फ्लावर्स को ही कट कीजिए, अच्छे फ्लावर्स को रहने दीजिए, फ्लावरिंग बड्स को रहने दीजिए। तो आने वाली मार्च महीने की सीज़न में भी आपके प्लांट के ऊपर थोड़े बहुत फ्लावर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स मैं अपने प्लांट के ऊपर फ्लावर्स की कटिंग करूंगा। आपने देखा होगा मेरे प्लांट के ऊपर अभी बहुत सारे फ्लावर्स कम हो चुके हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे फ्लावर्स कट भी कर लिए हैं। जैसे जैसे वो ख़त्म होते जाते हैं वैसे वैसे मैं उसको कट करता रहता हूँ। तो मेरे पास बुगाटी है, बाद में वो एवेलेंच है, उसको ऊपर मुझे कटिंग करनी है। जो मेरे ग्रेट स्कॉट है, उसको जो बंदर ने डैमेज किया है वो तो अभी रिकवरी मोड पे है, तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा फ्लावर्स के एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। जो हमारा जुमेलिया है, जुमेलिया बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग्स दे रहा है, जैसे कि देख रहे हो आप, बहुत अच्छे फ्लावर्स हो रहे हैं मेरे जुमेलिया पे। तो जुमेलिया भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग्स कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी जब फ्लावर्स ख़त्म होंगे तब मैं ये प्लांट के ऊपर फ्लावर्स कट करूँगा। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स मैं थर्ड फ्लश की तैयारी करने वाला हूँ। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।